लोक प्रतिवेदन के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान में सड़कों, पुलों एवं सरकारी इमारतों के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्य करता है। पिछली बार हमने आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली, विभाग द्वारा सड़कों, पुलों एवं सरकारी भवनों का निर्माण किस प्रकार होता है और विभाग के संगठनात्मक स्वरूप के बारे में बताया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ही तरह राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम भी एक ऐसा राज्य सरकार का उपक्रम है जो सड़कों, सरकारी इमारतों, पुलों एवं अन्य सिविल का कार्य करवाता है। जहां तक राजस्थान राज्य सड़क निगम का सवाल है, पहले इसका नाम राजस्थान राज्य पुल निगम हुआ करता था, लेकिन सन 2001 में इसका नाम राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम कर दिया गया। और आज जो राजस्थान राज्य सड़क निगम है, इसके पास काफ़ी कार्य है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य सड़क निगम ने पहले सहकार भवन, अरण्य भवन, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और ऐसी कई इमारतों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कई पुलों एवं सड़कों का निर्माण भी राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम ने करवाया था। हालांकि राजस्थान राज्य सड़क निगम की कार्यप्रणाली सार्वजनिक निर्माण विभाग से थोड़ी भिन्न है। आइए हम आपको राजस्थान राज्य सड़क निगम की कार्यप्रणाली, किस प्रकार राजस्थान राज्य सड़क निगम ने अपने पिछले टाइम में जो कार्य किए हैं उनके बारे में, तथा राजस्थान राज्य सड़क निगम की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बताते हैं। देश के विकास में निर्माण कार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। तकनीकी विकास के साथ साथ देश में अब आधुनिक तरीकों से सड़कों व इमारतों का निर्माण होने लगा है। ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं कि विकास की इस धुरी में सिविल इंजीनियरों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम आपको सबसे पहले निर्माण विभाग की ही तर्ज पर कार्य कर रहे राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको निर्माण विभाग के जयपुर ग्रामीण वृत्त में चल रहे कार्यों के बारे में बताएंगे और केंद्रीय सड़क निधि व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही कुछ सड़कों के सफर पर भी लिए चलेंगे। यह है सेतु भवन, राजस्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम का प्रदेश मुख्यालय। जालाना डूंगरी स्थित इस दफ्तर में हरी भरी वादियों के बीच इस कार्यालय के बाहर लगी है इंजीनियरों के प्रेरणा स्रोत मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की मूर्ति, जिन्हें इंजीनियरों का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के मुख्य कार्य राज्य भर में सरकारी इमारतों, सड़कों व आधुनिक तकनीक से पुलों का निर्माण है। जयपुर सहित राज्य भर के कई सरकारी भवन RSRDC द्वारा ही बनवाए गए हैं, जिनकी फहरिस्त काफी लंबी है। आइए हम आपको राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री संदीप माथुर से मिलवाते हैं। ये हमें बताएंगे कि RSRDC किस प्रकार राज्य व जनहित में कार्य करता है। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों, सरकारी इमारतों, पुलों एवं अन्य सिविल के कार्य करता है। इसके अलावा राजस्थान में राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम राज्य सरकार का एक ऐसा उपक्रम है, यह भी राज्य भर में सड़कों, सरकारी इमारतों, पुलों एवं सिविल से जुड़े अन्य कार्य करता है। पिछली बार हमने आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली, वहां पर हो रहे निर्माण कार्यों एवं वहां के संगठनात्मक स्वरूप के बारे में बताया। इस बार हम आपको राज्य सरकार के ही एक अन्य उपक्रम राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ है राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री संदीप माथुर साहब। यह हमें बताएंगे कि राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम किस तरह से कार्य करता है, यहाँ का संगठनात्मक स्वरूप क्या है और इस समय किस प्रकार सड़क विकास निगम में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा पुरानी कुछ यादगार बिल्डिंग्स भी
निर्माण निगम ने बनाई है। इसके बारे में भी ये हमको बताएंगे। आइए मिलते हैं संदीप माथुर साहब से। संदीप माथुर साहब नमस्कार। बस आप ये बताइए कि राजस्थान में जो सड़क विकास निगम है राजस्थान, ये राज्य सरकार का उपक्रम है, और आप हमें ये बताइए कि ये कब बना। राजस्थान सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1980 में की गई। पहले इस संस्था का नाम राजस्थान स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन हुआ करता था। फिर सन 2000 में इसमें यह निर्णय किया गया कि भाई कुछ रोड्स जो स्टेट हाईवेज है उनका डेवलपमेंट भी इस संस्था के माध्यम से किया गया। तो इसका नामकरण फिर राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो राज्य सरकार द्वारा इसको गठित करने का ये था कि कई ऐसे बिल्डिंग्स और ब्रिजेस और सड़कों का निर्माण कार्य होता है जो भव्य प्रकृति के होते हैं, और सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं या हमारे जो इंजीनियरिंग बंधु हैं, वे लोग क्योंकि राज्य सरकार के दूसरी योजनाओं की क्रियान्विति में भी बिजी रहते हैं, तो एक अलग संस्था एक ऐसी बना दी गई है जो प्योरली बड़े भवनों के निर्माण का काम ही करती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का गठन किया। निगम का संगठनात्मक स्वरूप क्या है, यहाँ पर किस तरह के पद है और उन पर किस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं? जो हमारे माननीय मंत्री महोदय होते हैं जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य देख रहे हैं, वो हमारे इस संस्था के चेयरमैन। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी है वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं, और फिर उससे नीचे जो चीफ इंजीनियर की इक्विवेलेंट जो पोस्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर, जिस पद पे अभी मैं कार्यरत हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे फिर 2 अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी होते हैं, जो यहाँ हमारे यहाँ पे जनरल मैनेजर और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद में अभी इस वक्त हमारे पास में 7 पोस्ट हैं डिप्टी जनरल मैनेजर्स की हैं, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की इक्विवेलेंट हैं, और 16 यूनिट्स कार्यरत हैं जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स कार्यरत हैं, जो सानिवी के अधिशासी अभियंता के स्तर के। जो राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम है, इन्होंने अपने समय में कई यादगार इमारतें बनाई हैं। आप हमें यह बताइए कि किस किस तरह की इमारतें राजस्थान राज्य सड़क निगम ने बनाई हैं। देखिए, शायद जयपुर अगर कैपिटल की बात करें तो जो बड़े विभाग हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे कर टैक्सेशन विभाग हो, लगभग सभी विभागों की जो अलग बिल्डिंग बनाने का जब बात आई थी, तो ये राज्य सरकार ने सारा कार्य राजस्थान रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिया था और उनके द्वारा बनाई गई है। तो जितनी भी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स अगर आपको जयपुर में नजर आएंगी तो मोस्टली RSRDC द्वारा बनाई गई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के अंदर और भी जितने भी हमारे जोनल हेडक्वार्टर्स हैं, अगर उसकी बात करें तो जोधपुर में अभी आज की तारीख में 350 करोड़ की लागत से राजस्थान हाईकोर्ट का नया भवन का निर्माण किया गया, जो एक अपने आप में बहुत एक बड़ा एक कंस्ट्रक्शन का एक अच्छा प्रतीक है, जो कि जिसपे हमें गर्व है कि हमने उसका निर्माण करके और उसे सुचारू रूप से गत 2 वर्ष में उसको चला दिया। RSRDC सड़कों का निर्माण भी करता है, जो कई सड़कें BOT आधारित है। तो आप ये बताइए कि सड़कों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं और क्या स्थिति है, और अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए। इसमें हमने जो RSRDC करीब 37 BOT सड़कों का रखरखाव का कार्य आज ये सड़कें पूरी हो चुकी है, और अब इसमें हम टोल टैक्स के द्वारा अपना जो भी हमने लागत जो भी लोन से लगाई थी उसकी रिकवरी का कार्य कर रहे हैं। अभी आज की तारीख में अभी हमारे पास में कोई नया सड़क का कार्य ऐसा नहीं है। अभी जो ये सड़कें हमारी जो अब रिन्यूअल साइकिल में आई थी, तो ऐसी 15 से 20 सड़कें ऐसी है जिसमें हम इस वर्ष रिन्यूअल का काम कर रहे हैं। 2022 तक अर्थात अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक टर्नओवर की क्या स्थिति है? देखिए, ये मेरे को बताते बड़ी खुशी होती है कि इस वक्त हमने जब मार्च 21 के बाद में अपना प्रगति प्रतिवेदन बनाया था, तो हमने 706 करोड़ का टर्नओवर अनुमानित किया था, और ये हमने अचीव कर लिया। फास्टैग कई सड़कों पे है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर है, तो क्या RSRDC भी अपनी सड़कों पर कभी टोल में फास्टैग का यूज करेगा? ये हमारे जो चेयरमैन साहब हैं
उनका सोच ये थी कि फास्टैग अगर सभी टोल रोडों पे कर दिया जाए तो उससे जनता को भी कम समय लगेगा क्रॉस करने में और हमें भी टोल सफिशिएंट क्वांटिटी में आएगा, अमाउंट में आएगा। तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल हम पीडब्ल्यूडी की तरफ से, जिसमें पीडब्ल्यूडी ने अपनी खुद की सड़कें बीओटी की प्लस आरएसआरटी सड़कों को लेकर आईएचएमसीएल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है उसके साथ में एक एमओयू साइन किया। आईएचएमसीएल प्रति टोल प्लाजा हमें 20 लाख रुपए देगा और रिमेनिंग खर्चा हमें अपने संसाधनों से करना पड़ेगा। तो ये एमओयू साइन हो चुका है और आने वाले समय में हम लगभग सभी सड़कों पे ये करने के लिए कार्यरत हैं। हमारे साथ थे आज राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री संदीप माथुर। इन्होंने हमें आरएसआरडीसी कार्यप्रणाली, आरएसआरडीसी द्वारा किए जा रहे सड़कों एवं सरकारी भवनों के निर्माण एवं कॉर्पोरेशन के बारे में बताया। इन्होंने नए आने वाले अभियंताओं को भी संदेश दिया है कि वो किस प्रकार अपने भविष्य में प्रैक्टिकल कार्य करें और एकेडमिक नॉलेज तो उनको है लेकिन प्रैक्टिकल कार्य करें, अच्छे से अच्छा कार्य विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा आरएसआरडीसी में करें। आशा है आरएसआरडीसी एक टीम भावना के साथ सड़क निर्माण, इमारतों के निर्माण की दिशा में कार्य करेगी एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कें एवं इमारतें राज्य सरकार एवं जनता के को देगी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए आरएसआरडीसी में तकनीकी प्रयोगशाला है। इसके लिए निगम प्रयासरत है कि NABL से इस प्रयोगशाला को जल्द ही मान्यता मिले। निरंतर बढ़ रहे निर्माण कार्यों के मद्देनजर निगम में आने वाले वक्त में इंजीनियरों की कमी महसूस होगी। ऐसे में निगम को पर्याप्त संख्या में सहायक व कनिष्ठ अभियंताओं की दरकार है। आइए अब हम आपको पीडब्ल्यूडी के जयपुर ग्रामीण वृत्त लिए चलते हैं और विभाग के अधीक्षक अभियंता से मिलवाते हैं। जयपुर ग्रामीण पीडब्ल्यूडी वृत्त के अंतर्गत जयपुर शहर को छोड़कर जो संपूर्ण जयपुर जिले का ग्रामीण भाग है उसके अंतर्गत हम कार्य कराते हैं। वर्तमान में हमारे वर्त कार्यालय के अंतर्गत जयपुर ग्रामीण में 6 खंड कार्यालय हैं, जिसमें से खंड दूदू, खंड चाकसू, खंड बस्सी, खंड शाहपुरा, खंड कोटपुतली और खंड फुलेरा हैं। इस प्रकार 6 जो खंड हैं
इन्हीं में जो 13 विधानसभाओं का क्षेत्र है वो हमने इनमें बांटा गया है और उसी के अंतर्गत एक्शन साहब के अंतर्गत जो एएनस हैं और कहीं कहीं जेएनस हैं उन्हीं के द्वारा ये पूरा कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गत वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 35 जो कार्य थे पूरे जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत थे, जिसके अंतर्गत हमको 372 किलोमीटर लंबाई में सड़कों का उन्नीकरण कार्य कराया जाना था, जो हमने नियत समय पर गुणवत्तापूर्वक कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में 4 CRIF के कार्य भी जयपुर जिले में प्रगति पर हैं, जिनको भी हम नियत समय पर पूर्ण करा देंगे। हर वर्ष की तरह इस बार भी RIDF 27 जो स्कीम है उसमें 85 नंबर ऑफ काम के अंतर्गत 166 किलोमीटर सड़कों का हम डामरीकरण कार्य करवा रहे हैं, जिनके कार्यादेश हमने दे दिए हैं। इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा है वर्ष 2021 उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक विराटनगर जो कस्बा है, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर 29 किलोमीटर एक सड़क उन्नीकरण कार्य की स्वीकृति DMFT योजना में जारी की है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021 के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए की, उसका भी कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जयपुर जिले को विशेष सौगात देते हुए यहाँ पर एक ही वर्ष में 4 कॉलेजों का भी घोषणा की गई है, जिनकी जो 4 कॉलेज हैं वो एक फागी में है, दूसरा बस्सी में है, तीसरा जमरामगढ़ में है और चौथा विराटनगर में है। और इस प्रकार 3 काम तो DMFT योजना में सैंक्शन है और एक काम स्टेट से सैंक्शन हुआ है। चारों कामों में से 3 के कार्य इस समय प्रगति पर हैं, एक का कार्य अभी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद करवा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस वर्ष संपूर्ण राजस्थान के विधायकों को हर विधायक को ₹5 करोड़ के मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल कार्यों की सौगात दी गई है। उसके अंतर्गत जयपुर ग्रामीण में जो 13 विधानसभा क्षेत्र हैं उन 13 विधानसभा क्षेत्रों में 104 काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें 204.38 किलोमीटर लंबाई में हमको मिसिंग लिंक सड़कों का और नवीनीकरण कार्य कराना है। जयपुर शहर की जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, शहरी 6 विधानसभा क्षेत्र, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनमें भी 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी 120 काम की स्वीकृति जारी करी गई है। उनके भी टेंडर हो गए हैं, कार्य प्रगति पर है। हम निकल पड़े हैं जयपुर ग्रामीण वृत्त की कुछ सड़कों के सफर पर। यह है जयपुर दिल्ली मार्ग स्थित प्रागपुरा। यहां से अलवर की सीमा तक सटे गांव के लिए सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि के तहत एक सड़क को मंजूरी दी है। यह सड़क कई छोटे बड़े गांवों से गुजरेगी और अलवर जिले की सीमा तक पहुंचेगी। इसका निर्माण कार्य हाल ही में शुरू हो चुका है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता जीजी गोयल बताते हैं। मेरे पास विराटनगर और कोटपुतली 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें अभी विराटनगर के अंदर PMGSY के अंतर्गत 50 किलोमीटर की रोडें हमने पूरी बनाई है, जो कि 5.5 मीटर रोडें चौड़ी है। हमने 13 गांव में चौड़ाईकरण का कार्य किया है, जिससे गांव में आने जाने की बहुत ज़बरदस्त अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। विराटनगर के अंदर ही हम CRF का 25 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। विराटनगर के अंदर ही हम CM घोषणा की विराटनगर से चिलपली मोड़ तक रोड बना रहे हैं। ये रोडें हमारी विदिन 6 मंथ करीब पूरी हो जाएगी। उसके बाद में करीब विराटनगर के अंदर 100 किलोमीटर रोडें हम अच्छी रोडें गांव को उपलब्ध करवाएंगे। लोगों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। जहाँ जहाँ हमें ज़मीन की आवश्यकता थी, हमने लोगों को समझा बुझा करके चौड़ाईकरण का कार्य किया है। लोगों के मकान भी टूटे हैं। 13 गाँवों में हमने मकानों को तोड़ फोड़ करी है। ये हमने आपसी समझाइश से ही काम किया है। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। प्रशासन का पूरा हमें सहयोग रहा है। बिना प्रशासन के सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। माननीय विधायक श्री इंद्राज गुर्जर और SDO विराटनगर, इन्होंने हमें अच्छा सहयोग दिया है।
यह सड़क प्रागपुरा, किरोराड़, जोधपुरा व करौली गांवों को जोड़ती है। इस सड़क के निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है, तो गांव वालों की कुछ समस्याएं होती, भाई मेरी जगह इतनी है, कुछ मेरी जगह इधर इतनी दब गई, तो अभी प्रशासन से हमारे आईएन साहब, एक्शन साहब आते हैं तो निर्णय करके, पटवारी से कुछ निर्णय करके वो मैटर क्लोज करवाते हैं। तो लगभग अपना 25 किलोमीटर का रोड है, तो इसका ट्रैक लगभग क्लियर हो गया है। हमारा गांव इससे लास्ट छोर पर है, अलवर सीमा पर। तो हमारे को प्रागपुरा, पावटा, कोटपुतली जाने में बड़ी परेशानी होती थी। विधायक साहब ने हमारे लिए बहुत सौगात दी है। ये प्रागपुरा पाछुडाला रोड एमडीआर सीआरएफ से जो मंजूर हुआ है, कई दिनों से इस बीच में दिक्कत भी आई थी। विधायक साहब ने वो सब कुछ सोल्व करके और इसको बहुत ही बढ़िया सौगात दी है। इससे पाछुडाला, प्रागपुरा, मंडा, करौली, राजनोता और बांकरी सभी गाँवों को लाभ मिलेगा। मैं यहाँ मेरे गांव में शहीद सुमेर सिंह जी की जो मूर्ति है यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ से हमारे ग्रामीणों को इधर जाने के लिए, कोटपुतली जाने के लिए बड़ी परेशानी होती थी, इधर जयपुर जाने के लिए बड़ी परेशानी होती थी। केंद्रीय सड़क निधि से बन रही इसी सड़क को जोड़ रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की यह सड़क। इस सड़क पर आते हैं गांव टोलडा, ब्राह्मण, सुंदराला व पाचुडाला। इस रोड से हमारे को बहुत फायदे हैं, अति ज़्यादा फायदे हैं। आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। पहले परेशानी बहुत थी। ठीकरा से लेके ठीकरा, टोड़ा, ब्राह्मण, सुंदरा, पाचुडाला से अफड़ा के लिए बहुत सुविधा हो गई। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम किया हमारे लिए। हमने आज आपको जयपुर ग्रामीण वृत्त की कुछ सड़कों के बारे में बताया। इसके अलावा भी निर्माण विभाग व इससे जुड़े इंजीनियर्स के सामने कई तकनीकी समस्याएं हैं, जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। दोस्तों, आज हमने आपको राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम की कार्यप्रणाली, सार्वजनिक निर्माण विभाग के जयपुर ग्रामीण वृत्त में चल रहे विभिन्न कार्यों के बारे में तथा यहाँ बन रही सड़कों से लोग किस तरह लाभान्वित हुए उसके बारे में बताया। इसके अलावा हमने आपको इंजीनियर्स से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी बताया। अगली बार हम आपको कुछ नए विषय पर कुछ नई जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम।